हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फोकस करने जा रहे हैं एक ऐसे मॉड्यूल पे जो ज्यादातर आइल्स कैंडिडेट को डिमांडिंग, चैलेंजिंग और टफ लगता है। कैन यू गेस? राइट, इट्स रीडिंग। सो आई एम गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट टेस्ट, first passage of Cambridge 16, that is why we need to protect the polar bears. Let's begin with it. First, we will read the instructions carefully. Do the following statement agree with the information? Means true, false, not given questions are there. Number one is polar bears suffer from various health diseases due to the buildup of fat under their skin. पोलर बियर्स बहुत प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को फेस करते हैं अपने स्किन के नीचे फैट होने की वजह से। लेट्स फाइंड द लोकेशन फर्स्ट। सी, हमें दूर से ही नजर आ जाता है। इट इज रिटन हियर 11 सेंटीमीटर्स ऑफ फैट अंडरनीथ देयर स्किन. So we will get our answer from this paragraph only. Let's read it further. Humans and comparative levels of adipose tissue would be considered obese. अगर humans में इतनी फैट हो तो उनको obese माना जाएगा, means वो मोटापे के शिकार हैं. And would be likely to suffer from diabetes. Likely to suffer from diabetes and heart diseases. उनको बीमारियां हो सकती हैं. अब इनको देखकर कई बच्चे लगा सकते हैं कि इट इज ट्रू, पर यहाँ पे बात की जा रही है ह्यूमन बीइंग्स की. ह्यूमन बीइंग्स में अगर इतना फैट हो तो उन्हें ओबीज माना जाता है, उनको बीमारियां होती हैं. येट द पोलर बियर एक्सपीरियंसेस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस. पर पोलर बियर्स को ऐसी कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करनी पड़ती. इट मीन्स जो क्वेश्चन कह रहा है कि उनको बीमारियां होती हैं, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द स्टडी डन बाय लियू एंड हिज कलीग्स कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स. क्या क्या चीज फोकस करनी है हमने? स्टडी, कोई रिसर्च हुई है बाय लियू एंड हिज कलीग्स. इसको देख के हम लोकेट करेंगे, मीन्स स्कैन करेंगे अपने लोकेशन को. कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स. पोलर बियर्स के अलग अलग ग्रुप्स को उन्होंने स्टडी किया. लेट्स चेक वेयर लियू एंड कलीग्स इज देयर. इट्स हियर. शेड्स लाइट ऑन दिस मिस्ट्री. दे कंपेयर्ड. अब कंपेयर्ड वर्ड आ गया. किसको कंपेयर किया? द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर्स with that of their closest relatives from a warmer climate. अब ये कह रहे हैं कि लियू और उसके कलीग्स ने जो स्टडी की, जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेक किया पोलर बियर्स की, वो उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के साथ कंपेयर किया जो कि वार्मर क्लाइमेट से थे. और क्वेश्चन इज सेइंग कि वो पोलर बियर्स की ही उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को, उनकी स्टडी को कंपेयर किया है. सो दिस अगेन इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने पोलर बियर्स को नहीं, उन्होंने उनके वार्मर साइड से उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को स्टडी किया था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लियू एंड कलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स. वो पहले रिसर्च करने वाले थे टू कंपेयर पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स जेनेटिकली. जिन्होंने पोलर बियर्स और ब्राउन बियर्स को के जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंपेयर किया, कि वो सबसे पहले रिसर्चर थे. लेट्स चेक. यहां तक तो हम पहले रीड कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं था. दिस अलाउड देम टू डिटर्मिन द जीन्स दैट हैव अलाउड पोलर बियर्स टू सर्वाइव इन वन ऑफ द टफेस्ट एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ. इफ वी कीप ऑन रीडिंग, यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो गया, जो कि हमारे उसके अगले क्वेश्चन में अपीयर हुआ है. इट मीन्स ये फर्स्ट वाला जो रेफरेंस है इस लोकेशन में हमें कहीं भी नहीं मिला है. अब इसको हम लगा देंगे नॉट गिवन, क्योंकि फर्स्ट का कोई रेफरेंस कहीं नहीं है और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है.
Next is polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. Polar bears genetic means की वजह से अपने bad cholesterol के level को control कर सकते हैं. Let's read it here. Leo and his colleague found the polar bears had a gene known as APOB which reduces levels of low density lipoproteins, a form of bad cholesterol. उनका एक जीन होता है जिसका नेम ये है, जो उनके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, LDL को, मीन्स जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसे रिड्यूस कर देता है. इट मीन्स वो उनमें ये कैपेबिलिटी है कि जेनेटिक मीन से वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं. The same is written in the question. So, answer for this is true. Next, female polar bears are able to survive for about 6 months without food. Female polar bears हमने locate करना है. वो survive कर सकती हैं 6 months तक without food. These are the things we need to take care about. अब अगर हम क्विकली इसे रीड करें, स्कैन करें, तो 6 मंथ्स हमें जाके यहाँ पे मिल रहा है. दिस इज द वे हमने कीवर्ड्स पिक करने हैं, उनको स्कैन करना है, पैसेज को स्कैन करके उनको क्विकली फाइंड करना है. अब इसको हम रीड करेंगे. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग when the female bears have to keep themselves and their cubs alive. 6 months of fasting, फीमेल बियर्स की बात हो रही है. वो 6 months की फास्टिंग करते हैं. फास्टिंग मीन्स भूखे रहना, व्रत रखना जैसे हम कहते हैं. तो भूखे रह सकती हैं फीमेल बियर्स अपने आप को और अपने कब्स को अलाइव रखने के लिए. सो द सेम इज देयर. देन आवर आंसर इज ट्रू. यस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it was found that the bones of female polar bears की were very weak हो गई when they came out of their dens in spring. जब वो अपनी den से बाहर आई spring season में. Let's check it. bones, dens, हमें कोई ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं. सी, bones यहाँ पे है, dens यहाँ पे है. अब हम रीड करते हैं इसे. They discovered that pregnant bears were able to increase the density of their bones before they started to build their dens. Dens को जब बनाना शुरू करती हैं तो वो अपनी bone density को increase कर लेती हैं. So अब इसे डेंस से पहले की बात की गई है यहाँ पे. तो वी विल रीड फर्दर. इन एडिशन 6 months लेटर व्हेन दे फाइनली इमर्ज फ्रॉम द डेन, डेन से बाहर आती हैं. अब हमें राइट लोकेशन मिली है. विद देयर कब्स देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन डेंसिटी. बोन डेंसिटी के लॉस होने की कोई एविडेंस नहीं होती. इट मीन्स उनकी बोन डेंसिटी लूज नहीं हुई. बट क्वेश्चन कह रहा है दैट बोन्स वर वेरी वीक. सो इट इज फॉल्स. ऑपोजिट इंफॉर्मेशन इज देयर. Move on to the next question. The polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. एक दिन ऐसा आएगा कि उनका जो बोन डेंसिटी वाला मैकेनिज्म है पोलर बियर्स का, वो ह्यूमन बींग्स भी यूज करेंगे. लेट्स रीड इट फर्दर. मैकेनिज्म. सी, वी हैव फाउंड द वर्ड हियर. मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग इन पोलर बियर्स कैन बी अंडरस्टूड. मैनी बेडरिडन ह्यूमंस जो ह्यूमंस बेड पे स्टक हुए हैं किसी बीमारी की वजह से, वो बेड से उठ नहीं पाते हैं. एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स कुड पोटेंशियली बेनिफिट. अब देखो, बेडरिडन ह्यूमंस हैं वो, एस्ट्रोनॉट्स भी ह्यूमंस हैं. तो उनकी बोन डेंसिटी का जो मैकेनिज्म है उसको रीमॉडल करके हम यूज कर सकते हैं. कैन बी अंडरस्टूड, समझ के
ह्यूमन बींग्स कुड पोटेंशियली बेनिफिट, ह्यूमन बींग्स को फायदा हो सकता है. द सेम वॉज देयर इन आवर क्वेश्चन. कैन बी यूज्ड बाय पीपल वन डे. सो इट इज ट्रू. Let's move on to the next questions now. Here we need to use one word only. Reasons why polar bears should be protected. People think of bears as unintelligent and dash. हमने ये find करना है. One is given. लोग bears के बारे में एक तो सोचते हैं कि वो unintelligent है, intelligent नहीं होते, और दूसरा क्या adjective सोचते हैं वो polar bears के बारे में. Let's read it here. And yet anecdotal. See, here we have found the word intelligent. हम इस context को read करेंगे. We tend to want to protect animals we think are intelligent. हम intelligent animals को save करना like करते हैं, such as elephants and primates. Bears on the other hand, अब bears की बात हो रही है, seem to be perceived as stupid word अब unintelligent जो हमें दिया हुआ है, and के बाद हमारा रियल आंसर आएगा जो हमने फिल करना है. इन मैनी केसेस वायलेंट. उनको स्टूपिड, अनइंटेलिजेंट, और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है, वायलेंट माना जाता है. सो द राइट आंसर इज वायलेंट. नेक्स्ट, हाउएवर दिस मे नॉट बी करेक्ट. पर ये सही नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, इन टेनोजी जू a bear has been seen using a branch as a dash. अब इस जू का रेफरेंस आएगा जिसमें बियर को किस चीज, एक ब्रांच को यूज करते हुए दिखाया हुआ है, एज अ, किस के रूप में. लेट्स फाइंड इट आउट हियर. टेनोजी जू का रेफरेंस आ गया. हैज इवन बीन ऑब्जर्व्ड. वहां पे वर्ड था हमारे पास has been seen. उसके लिए वर्ड हमें मिल गया observed. Making use of a tool to manipulate his environment. अपने टूल की हेल्प से अपने एनवायरमेंट को उसे मैनिपुलेट करते देखा गया है. द बियर यूज्ड अ ट्री ब्रांच. अब ट्री ब्रांच को वो कैसे यूज कर रहा था, एज अ टूल, मेकिंग यूज ऑफ अ टूल. So here it was using the branch as a tool. Next is, a wild polar bear worked out a method of reaching a platform. एक wild polar bear ने एक method बनाया, workout किया, chalk out किया कि उसने प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है. Where a dash was located. जहां पे क्या located था, मीन्स किसी के पास पहुंचना है, उसने किसी चीज के पास पहुंचना है जो हमें पता नहीं कौन सी है, और उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया. सो वी विल रीड इट हियर. यस, अ कैलकुलेटेड मूव. कैलकुलेटेड मूव, कोई मैथड बाय अ मेल बियर इन्वॉल्व्ड running and jumping onto barrels in an attempt to get to a photographer standing on a platform 4 meters high. तो एक फोटोग्राफर जो कि 4 meters हाई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, उसके पास पहुंचने की अटेम्प्ट की एक बियर ने. तो किसके पास, फोटोग्राफर के पास पहुंचने की, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. क्वेश्चन वॉज सेइंग वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड. तो एक फोटोग्राफर खड़ा हुआ था वहां पे. वेयर अ फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड. नेक्स्ट इज, पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर सच एज कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी सिमिलर टू अ. पोलर बियर्स बिहेवियर, उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया है कैसा, कॉन्शियस मैनिपुलेशन का, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने का, एंड एक्टिविटी सिमिलर टू अ, जो कि किस चीज से मैच करती है, उनकी ये जो बिहेवियर है किस चीज से मैच करता है, सिमिलर टू अ, ये हमने फाइंड करना है.
Let's read it here. Amis observed bears putting objects in a pile and then knocking them over in what appeared to be a game. अब देखो वहां पे seem to be है, यहां पे appeared to be. Both mean the same, similar to a and appear to be. So ये चीजें भी हमें बहुत हिंट देती हैं हमारे राइट आंसर के लिए. नेक्स्ट, बियर्स में ऑल्सो डिस्प्ले इमोशंस. इमोशंस भी शो करते हैं बियर्स. दे मे मेक मूवमेंट्स सजेस्टिंग डैश इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग. वो ऐसी मूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे वो सजेस्ट करते हैं क्या चीज, अगर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं हंटिंग में. लेट्स रीड इट हियर. While the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen to hit out at ice and snow, seemingly out of frustration. Frustration में वो ice और snow को hit करते हैं. When they have just missed out on a kill. Missed out on a kill. जब वो किसी kill को miss out कर देते हैं. Kill को miss out करना मतलब जब वो hunting में disappoint हो जाते हैं. तो हंटिंग में डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से वो कौन सी क्या शो करते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं, दैट इज फ्रस्ट्रेशन. सीमिंगली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं अपनी. सो द आंसर हियर इज फ्रस्ट्रेशन. आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी. So कंजूसी क्यों? Just hit the like, share it with your friends and do subscribe to my channel.